जय माँ काली। पिछले 2 महीनों से रेगुलर वीडियोस नहीं आ पा रही हैं। आप में से बहुत सारे लोग परेशान हैं कि दी आप कैसे हो, आपकी तबीयत तो ठीक है। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत इंतज़ार रहता है कि कब माँ के संदेश आएंगे, कब आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी। पर आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि हम लोग नवरात्र के 9 दिन भंडारा कराते हैं, खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो हमसे हो पाता है उतना हम लोगों की मदद करते हैं। पिछले नवरात्रों एक चौल के पास हमारा भंडारा लगा हुआ था। एक लड़की आई, उसने हमें बताया कि आप लोग मेरी हेल्प करो। इस चौल में एक लड़की रहती थी, एक छोटी सी बच्ची 9 साल की, जिसे मैं ट्यूशन पढ़ाती थी। वो बच्ची 2 महीने से मिल नहीं रही है। मैं उसके घर गई तो उसके माँ बाप मुझे धमकाने चले आए। मेरे घर पर आकर मेरे माँ बाप से लड़ाई की कि अपनी लड़की से अपने काम से मतलब रखे, हमारी बच्ची अपनी मौसी के यहाँ गई है। और जबकि उस लड़की ने उस बच्ची को अपने सामने ही हमेशा देखा है। मतलब चौल में सब एक दूसरे को जानते हैं, सोसाइटी वाला सिस्टम नहीं है कि अपना अपना। तो उसको ये चीज़ अटपटी सी लगी, उसे हजम नहीं हुई। उसने 2-3 बार और कोशिश की। उसके माँ बाप ने भी उसका साथ छोड़ दिया। तो ये सब चीज़ें मत कर, क्यों दूसरों के मैटर में पड़ रही है। वो हमारे पास आई, हमने उसकी बातें सुनी तो हमें भी ये लगा कि शायद एक बार को चल के हमें पूछ लेना चाहिए, उसकी तसल्ली के लिए ही, कि वो बच्ची कहाँ है। क्योंकि हम NGO चलाते हैं, हमारा काम यही है। और वो हमारे पास बहुत उम्मीद से आई थी। जब हम उस बच्ची के घर पे गए तो पहले तो उसका बाप बहुत घबरा गया। उसकी माँ भी बहुत उल्टे सीधे जवाब देने लगी। हमने पूछा कि आप एड्रेस दे दो, हम वहाँ जाके एक बार कंफर्म कर लेंगे। एक छोटी सी बच्ची है 8-9 साल की, आप हमें कंफर्म बता दो कि वो कहाँ है, आप हमारी उससे बात करा दो। बहुत सारी चीज़ों के बाद, बहुत सारी क्वेश्चनिंग के बाद, क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं, हमें लगा कि नहीं, यहाँ पे मैटर कुछ और है। तो हमने पुलिस में कंप्लेन कराई। उसके बाद उस बच्ची का बाप फ़रार हो गया। कम से कम 10-15 दिन बाद उस बच्ची की माँ ने पुलिस को बताया कि उसके बाप ने ही अपने दोस्तों के पास ले जाके उस बच्ची को 20,000 रुपये में बेसिकली, अब आप आगे समझ ही सकते हो। फिर पुलिस ने उस बच्ची को ढूंढने का प्रोसेस शुरू किया और जब वो बच्ची हमें मिली तो वो बहुत बुरी कंडीशन में थी, मैं बता भी नहीं सकती हूँ। 1 महीने वो कंटिन्यूअस हॉस्पिटल में रही है। और आप वो ट्रॉमा नहीं समझ सकते हो कि एक बच्चा जब अपने पेरेंट्स पे ही यकीन नहीं कर सकता तो वो दुनिया में किसी पर यकीन नहीं कर सकता है। वो लोग जो उसे इस दुनिया में लाएं वहीं राक्षस बन जाएं। तो वो मेंटली कितनी ट्रॉमेटाइज थी, प्लस फिज़िकली भी उस बच्ची को बहुत प्रताड़ित किया गया था, जो देख के दुख हुआ। और वर्ड्स नहीं थे, ना मन था, ना कुछ, बस देखते रहते थे उस बच्ची को। उसका दर्द कम करने की हर कोशिश करते थे, उसे हंसाने की, इसलिए वीडियोस नहीं आ रही थी। मुझे पता है आप लोग भी बहुत परेशान रहते हो। आपके मैसेजेस पढ़ के, कमेंट्स देख के भी मुझे लगता था कि आप लोग भी एक आस लगा कर बैठे हो। बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं। पर्सनली मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें एक पॉजिटिविटी मिलती है, हमें अच्छा लगता है। पर सच में इन 2 महीनों में बहुत गंदा रूप देखा है इंसानियत का मैंने, और बहुत अच्छा रूप भी देखा है। जब उस लड़की के बारे में मैंने सोचा, वो जो लड़की हमारे पास आई थी वो 20-21 साल की है। उसके करेज, उसके स्ट्रेंथ, वो जैसे लड़ रही थी किसी और के लिए, वो देख के मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं भगवान है, अच्छाई है। बस उस अच्छाई को हम ढूंढते रहते हैं दूसरों में, खुद कोशिश नहीं करते हैं। खुद हम कभी बुराई के खिलाफ खड़े नहीं होते हैं। हमें अक्सर ये सिखा दिया जाता है कि अरे क्या मतलब है, हो रहा है किसी और के साथ। पर इन 2 महीनों में माँ ने ये दिखाया है कि आप अच्छा करो, आज नहीं तो कल आपके साथ अच्छा होगा, और नहीं भी होगा तो वो आपके साथ खड़ी हैं। इस जन्म में नहीं तो ऊपर जाकर वो खुले हाथों से आपका स्वागत करेंगी। और जब जब मैंने उस लड़की की आंखों में देखा, उस छोटी सी बच्ची की आंखों में देखा, मुझे मेरी माँ दिखी। वो साहस दिखा कि अगर कोई भी एक इंसान बुराई से लड़ने के लिए तैयार है तो उसके अंदर हमारी माँ का वास है। अभी कुछ दिन पहले ही वो बच्ची डिस्चार्ज हुई है हॉस्पिटल से, उसे डिस्चार्ज किया गया है। बट हमने ये डिसाइड किया कि हम उसके माँ बाप के पास उस नरक में उसे वापस नहीं भेजेंगे। और पुलिस के छानबीन में ये भी पता चला कि 2 साल पहले उसका एक छोटा भाई था जिसके साथ भी यही हुआ था, और वो ऐसे ही गायब हो गया था। पर किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। सबको ये लगा कि वो कहीं गया है, इन लोगों ने उसे कहीं बाहर स्टडीज़ के लिए भेज दिया है। पर उसका अंजाम शायद उसे कोई बचा नहीं पाया। उसके लिए शायद किसी ने इतनी साहस, इतनी हिम्मत नहीं दिखाई। तो ऐसे हैवानों से, ऐसे लोगों को देखकर, ऐसे माँ बाप को देखकर दिल दुखता है कि ये कलयुग में जी रहे हैं हम। शायद हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं जिस युग में माँ बाप ही अपने संतानों के नहीं हैं, अपने बच्चों के नहीं हैं। वो मात्र 20,000 रुपये के लिए वो अपने बच्चों की ज़िंदगी का सौदा कर देते हैं।
और वो छोटी सी बच्ची शायद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई है, पर उसकी आंखों में मुझे वो दुख दिखता है कि वो अपने ट्रॉमा से कभी डिस्चार्ज नहीं हो पाएगी। पर हम कोशिश करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि संदेश भी डेली आए, क्योंकि आप सबका प्यार, आप सबका सपोर्ट भी एक साहस है, एक हिम्मत देता है मुझे कि मुझे करते रहना है। अगर 4 लोग भी वो वीडियोस देख रहे हैं, वो संदेश देख रहे हैं, वो 4 लोग भी हंस रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। और लास्ट में जो लोग भी मेरी वीडियोस का यूज़ करते हैं, उनसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस में थोड़ा कुछ एडिट कर दिया करो, अपनी साइड से इनपुट डाला करो, क्योंकि मैं कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं भेजूँगी, कभी नहीं भेजूँगी, पर यूट्यूब नोटिफिकेशन भेजता है उन लोगों का जो लोग ये वीडियोस यूज़ करते हैं। तो अगर आप एडिट कर दोगे तो इन फ्यूचर शायद यूट्यूब आपकी वीडियोस हटा ना पाए, क्योंकि आप अपनी तरफ से कोई एफर्ट डाल रहे हो, कोई इनपुट डाल रहे हो। और लास्ट में हम अच्छाई ढूंढने चलते हैं, हमें खुद अच्छा बनना चाहिए पहले। अगर हम अच्छे हैं, हम किसी एक का भला कर रहे हैं, वो किसी एक का भला कर रहा है, बुराई ख़त्म तो नहीं कर सकते, पर दुनिया को ये यकीन दिला सकते हैं कि अच्छाई अभी भी है। जय माँ काली, ओम नमः शिवाय।